संत महात्मा समय समय से आवाज़ लगाते आए हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। संत महात्मा इस ओर आवाज़ लगा रहे हैं कि इंसान जाग जा, अब भोर हो गई है, अब सवेरा हो गया है। कह रहे हैं जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो जागने का अर्थ है आओ संत महात्माओं, जाग तो दुनिया रही है, लेकिन कुछ जाग करके भी सोए हुए हैं, क्योंकि कहा है जिनका मन चेतन नहीं हुआ है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां सो गई हैं, तो वो जागते हुए भी सोते के समान हैं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, अब ये जो 84 को तू भोग करके आया, ना जाने क्या क्या बना था, कितना कष्ट तूने सहा था, और एक ही बात थी कि उन जन्मों में तुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। उस जन्म में तुझे हरि की चर्चा का मौका नहीं मिला, ना कहने का ना सुनने का। आओ संत महात्माओं, तो ये इस जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं। आओ संत महात्माओं, मानुष का जन्म पाकर वृथा ना गवा देना। कह रहे मनुष्य का यदि जन्म मिल जाए तो इसे यूं नहीं गंवाना, कौड़ियों के भाव हमें नहीं लुटाना। क्यों? क्योंकि एक एक श्वास की इतनी बड़ी कीमत है जिसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। एक व्यक्ति को रेगिस्तान के एरिया में एक व्यक्ति फंस जाता है, दूर दराज कहीं दूर तक पानी का पता नहीं था। संत महात्माओं, प्यास बहुत लगती है, हद से ज़्यादा परेशान है, पीड़ित हो गया, और वो कहने लगा यदि इस समय कोई मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मेरे ये जो सांस है धीमी पड़ रही हैं, तो वास्तव में मैं उसे अपने पुण्य का सारे जीवन का पुण्य दे दूंगा। एक गिलास पानी के लिए संत महात्माओं कहने लगा, क्योंकि उसे दिखाई देने लगा कि प्राण बचने अब मुश्किल हो रहे हैं। तो ज़रा सोचें, ये प्राण वायु दी है, ये जीवन दिया है, कितना कीमती है। उसके साथ साथ हमें पीने के लिए पानी दे दिया, वातावरण खुला दे दिया, रहने के लिए स्थान दे दिया। आओ संत महात्मा, और हमें क्या चाहिए। वैसे तो कहा है पंछी से भी ज़्यादा तेज इसकी उड़ान है, मन की उड़ान पंछी से भी ज़्यादा तेज है, मन की गति पवन से भी ज़्यादा तेज है। जहाँ पवन ना पहुँचे वहाँ मन पहुँच जाता है। तो आओ संत महात्माओं, मन के चक्कर में आन करके इंसान भटक जाता है और रास्ते से हट जाता है, क्योंकि मन की तरंग बहुत बड़ी तरंगें हैं। तो हमें करना क्या है संत महात्माओं, जिस प्रकार से एक घोड़ा होता है, यदि आप घोड़े को बिना लगाम के सवारी करेंगे, आपको गर्त में ले जा करके कहीं खाई में डाल देगा, आपको गिरा देगा, आपको हानि पहुंचाएगा, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन उसी घोड़े के यदि रकाब डाल दी जाए और वो लगाम आपके हाथों में हो, तो जहां आप ले जाना चाहते हैं वो घोड़ा वहीं पे ले जाएगा, आपके लिए सूटेबल हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं कि ये भी मन भी की रफ्तार बहुत है। यदि तूने मन के लगाम डाल दी, ज्ञान रूपी लगाम लग गई, मन में यदि ये ब्रह्म ज्ञान समा गया, मन में यदि ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा का चेतनता बस गई, तो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दिया मोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। फिर ये झूमने लगेगा, फिर आपके लिए लाभदायक हो जाएगा, फिर बुरी बातों से बच जाएगा। क्योंकि आओ संत महात्माओं, जीवन में दो ही रास्ते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। अब सतगुरु ने हमें ज्ञान की दृष्टि दे दी, या तो हम अंधकार की ओर चले जाएं, और अंधकार में आप जानते हैं कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। एक तरफ अंधकार है, कामना है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, लालच है। तो इन सबकी जो माँ कौन है संत महात्माओं, जो ये पांचों भागे चले आते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं ये जो अहंकार है, ये अहंकार जो है और ये जो लालच है, इन दो के कारण ये सारे और बाकी तीन भी इस ओर भागे चले आते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने अहंकार को त्याग देना है, क्योंकि संत महात्माओं, जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार का वास नहीं होता। क्योंकि वास तो निरंकार का होता है, लेकिन उन घटों में निरंकार वास नहीं करता जिनमें अहंकार होता है। तो सबसे पहले अपने अहंकार को मिटाते हुए
लालसा को समाप्त कर दें। क्योंकि आओ संत महात्माओं, परछाई के पीछे भागोगे, परछाई हाथ आने वाली नहीं। यदि उस व्यक्ति को छू लोगे तो परछाई को छू लोगे। कहने का तात्पर्य, यदि इस मायापति को आपने इसकी जानकारी कर ली, इससे इंट्रोडक्शन कर लिया, तो वास्तव में सारे सुख आपके समीप दौड़े चले जाएंगे, सारी खुशी आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि आपके पास मायापति है। आओ संत महात्माओं, तो हमें मायापति को रिझाना है, क्योंकि संसार तो परछाई को छूना चाहता है, लेकिन परछाई हाथ नहीं आती। संत महात्मा इस ओर दे रहे हैं कि हम इस रमे राम को पा करके बस इसके हो जाए और इसकी रजा में राजी रह पाएँ, तो वास्तव में हमारा जीवन बड़ा सरल, सुहेला और आनंद से भर जाएगा। प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।